Very pleasant morning to all of you. This is Avinash Yadav and once again I welcome to my own YouTube channel Ananya Classes. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि इस समय पूरा जो विश्व है वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पीड़ित है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा लोगों से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि एक कहावत है जो कही गई है कि जान है तो जहान है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार हम किसी भी एकेडमिक या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रॉपर नाउन को भली भांति पहचान सकते हैं। मैंने आपको बताया था अपने वीडियो के माध्यम से कि प्रॉपर नाउन को हम कितना डीपली पढ़ सकते हैं। जो डेफिनेशंस किताबों में दी गई है वो डेफिनेशंस हमेशा प्रॉपर नाउन को लिमिटेड कर देते हैं, लेकिन मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि प्रॉपर नाउन को हम कभी डेफिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉपर नाउन का जो क्षेत्र है, जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। हम पढ़ते रहेंगे लेकिन प्रॉपर नाउन कभी खत्म नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कॉमन नाउन पढ़ाने जा रहा हूं, और कॉमन नाउन जिसको हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले, कॉमन नाउन को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि आपको बेहतरीन ज्ञान मिल सके। आप लोगों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, ताकि गरीब से गरीब और जो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं उनका अधिक से अधिक फायदा हो सके। सो लेट्स कम स्टार्ट। अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी अगर हमको इसकी एक इजी डेफिनेशन बनानी हो कि वास्तव में कॉमन नाउन क्या होता है, तो हम एक इजी डेफिनेशन बना सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या है? कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक। जैसा डेफिनेशन मैंने बनाया है, अ नाउन दैट expresses the person or thing of the same class, caste और race। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी डेफिनेशन मैंने बनाई है कॉमन नाउन की, और एक बार में आप इसको बहुत ही इजीली इसको आप समझ सकते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन का मतलब एक ऐसा नाउन जो बताता है किसके बारे में? पर्सन। पर्सन मतलब व्यक्तियों के बारे में, थिंग का मतलब वस्तुओं के बारे में, और ऐसे जो व्यक्ति या वस्तु होते हैं वो कहां से होते हैं? सेम क्लास, वो एक ही वर्ग के, एक ही जाति के या फिर एक ही प्रजाति के होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, कॉमन नाउन का मतलब जो एक ऐसा नाउन जो किसी एक ही जाति के सदस्यों का बोध कराए, किसी एक ही जाति के वस्तुओं का बोध कराए, और ऐसे ही नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। लेकिन मैंने हमेशा देखा और अक्सर किताबों में भी पाया है कि जब कभी भी कॉमन नाउन की बात होती है और यदि पर्सन की बात हो, तो पर्सन में हम तुरंत बोल देते हैं बॉय हो गया, मैन हो गया, या आपका फादर हो गया। ये सब आपके क्या है? कॉमन नाउन में। लेकिन अगर हम वस्तुओं की बात करें तो टेबल, चेयर, फैन, बुक, पेन, ये सब भी आपके कॉमन नाउन में है। लेकिन आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि कॉमन नाउन भी इतना लिमिटेड नहीं है कि केवल हम व्यक्तियों को बता दें या फिर हम वस्तुओं को काउंट कर लें तो कॉमन नाउन इन हो गया। नहीं, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कॉमन नाउन कितना डीप होता है, ये कितना ज्यादा विस्तृत होता है, और इसको आप बहुत ही भली भांति समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम कभी कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन को आप में इस ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बनाना होगा कॉलम। ऐसे आप बना लीजिए,
अब देखिए, आप इसको इस तरह से बनाने से आपको एक फायदा मिलेगा कि आपका जो कॉमन नाउन हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए, अगर हमको कॉमन नाउन की बात करनी हो तो आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बेहतरीन ट्रिक देने जा रहा हूं, जिससे कि आप कॉमन नाउन को बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी को भी समझा सकते हैं। अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो यहां पे अगर मैंने लिख दिया एनिमल, यहां पे मैंने लिख दिया बर्ड, यहां पे मैंने लिख दिया अगर फ्रूट, यहां पे मैंने लिख दिया अगर इंसेक्ट, यहां पे फिर मैंने लिख दिया फ्लावर, यहां पे फिर मैंने लिख दिया प्रोफेशन और यहां पे फिर मैंने लिख दिया आपका रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, इन हेडिंग्स को कभी ना भूलिएगा। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, एनिमल, बर्ड, फ्रूट, इंसेक्ट, फ्लावर, प्रोफेशन या रिलेशन, ये सारी चीजें एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि आपका जो कॉमन नाउन है वह बहुत ही डीपली तैयार भी हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कॉमन नाउन कितना डीप है। कॉमन नाउन को आप कभी लिमिटेड नहीं कर सकते। सो आइए, पहला मैंने लिखा एनिमल। याद रखिएगा कि आपके पूरे संसार में जितने भी एनिमल है, वो चाहे लॉयन हो, ऑक्स हो, हॉर्स हो, काऊ हो, बफेलो हो, ये सारे जो मैंने अभी नाम से आपको गिनाए हैं एनिमल्स के, ये सारे किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स में अगर हम कह दें ऑल का नाम, क्रो का नाम, कुकू का नाम या स्पैरो का नाम हो गया, नाइटिंगेल का नाम हो गया, तो ये भी आपके किस में आते हैं? कॉमन नाउन में आते हैं। अगर हम बात करें फ्रूट्स की, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, लीची हो गई या आपका वाटरमेलन हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये भी आपके कॉमन नाउन में आती हैं। अगर हम बात करें इंसेक्ट की, कीड़े मकोड़े की, तो जैसे एंट हो गया, बी हो गया, फ्लाई हो गया या फिर आपका ब्लैक बी हो गया या फिर आपका ड्रैगन फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ये सब आपका कॉमन नाउन में आता है। अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स में जैसे आपका सनफ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, लिली हो गया, रोज हो गया या फिर आपका कह दीजिए तो बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स के नेम हैं, या फिर इस तरह से ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि जितने भी फ्लावर्स के नेम होते हैं या हमारे संसार में जितनी भी प्रजातियां हैं फ्लावर्स की, सब आपके कॉमन नाउन में आते हैं। अगर बात करें हम प्रोफेशन की, प्रोफेशन का मतलब ऑक्यूपेशन से, व्यवसाय की, तो जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, वॉशरमैन, मिल्कमैन, सर्वेंट, ये सब भी किस में आते हैं? ये सभी आपके कॉमन नाउन में आते हैं। वैसे बात कर देगा हम रिलेशंस की, तो रिलेशंस का मतलब जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ऑन्ट, डॉटर, सन, ये सब आपके रिलेशंस होते हैं और रिलेशंस भी किस में काउंट होते हैं? दे आर आल्सो काउंट इन कॉमन नाउन। तो आइए हम चलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे बात करें हम एनिमल की, तो एनिमल में जैसे अगर हमने कह दिया यहाँ पे लॉयन हो गया, फिर हमने बोल दिया जैसे ऑक्स, हॉर्स, काऊ, डॉग। यहाँ पे जो मैंने अभी नाम लिखे हैं, लॉयन, ऑक्स, हॉर्स, काऊ, डॉग, ये जितने भी मैंने नेम्स लिखे हैं, ये सब आपके क्या है? कॉमन नाउन है। ऐसे अगर हम बर्ड्स की बात कर दें, तो बर्ड्स में जैसे अगर हमने लिख दिया पीजन हो गया, पैरेट हो गया, क्रो हो गया, आउल हो गया, स्पैरो हो गई, ये जितनी भी मैंने बर्ड्स के नेम्स लिखे हैं, वो चाहे आपका पीजन हो, पैरट हो, क्रो हो, आउल हो, स्पैरो हो, ये सारे जो बर्ड्स होते हैं ये भी एक ही जाति का बोध कराते हैं और ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कॉमन नाउन। और सबसे बड़ा ट्रिक मैं आपको बता दूं, जब कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि वास्तव में जो भी मैंने नाम लिखे हैं, नेम्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट या फिर आपका फ्लावर्स, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, then always remember that they are not counted in proper noun because they always start with a small letter, while proper noun always begins or start with
capital letter. Dear student, this is the minute difference between proper noun and common noun. A proper noun always begins with capital letter, while a common noun always begins with a small letter. यहाँ पे देखिए जो भी मैंने नाम लिखे हैं, लॉयन, ऑक्स, हॉर्स, काउ, डॉग, या पीजन, पैरट, क्रो, ऑल, स्पैरो, ये आपके जो भी नेम्स लिखे हैं मैंने सब किस में लिखे हैं? स्मॉल लेटर में, इसलिए सब क्या है आपके? कॉमन नाउन है। ऐसे बात अगर हम करें फ्रूट की, तो फ्रूट में आपका क्या हो जाएगा? फ्रूट में एप्पल हो गया आपका, मैंगो, ऑरेंज हो गया, या फिर हम बात कर लें बनाना, गुआवा। ये जितने भी नेम्स हैं, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, गुआवा, ये सब जितने भी फ्रूट्स के नेम है, नेम ऑफ फ्रूट्स, दे आर आल्सो काउंट इन कॉमन नाउन। अगर हम बात कर दे इंसेक्ट की, यानी कीड़े मकोड़े की, तो कीड़े मकोड़े में क्या आता है? जैसे मैंने लिख दिया एंट हो गया, या फिर मैंने लिख दिया बी हो गया, या फिर मैंने लिख दिया ब्लैक बी, या फिर मैंने लिख दिया आपका ड्रैगन फ्लाई, या फिर मैंने लिख दिया बटरफ्लाई। तो यहाँ पे जो भी मैंने इंसेक्ट के नाम लिखे हैं, चाहे एंट हो, बी हो, ब्लैक बी हो, ड्रैगन फ्लाई हो, बटरफ्लाई हो, दे आर आल्सो कॉल्ड insect, and insect is always included in common noun. अगर हम बात करें फ्लावर्स की, तो फ्लावर्स में जैसे अगर हमने लिख दिया आपका रोज हो गया, या फिर हमने लिख दिया सनफ्लावर, या हमने लिख दिया यहाँ पे ऑर्किड, ऑर्किड हो गया, या फिर अगर मैं लिख दूं यहाँ पे लिली हो गया। जैसे रोज हुआ, सनफ्लावर हो गया, ऑर्किड हो गया, लिली हो गया, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूं आपका मैरीगोल्ड। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द सम फाइन फ्लावर्स। अगर हम फ्लावर्स की बात करें, रोज, सनफ्लावर, ऑर्किड, लिली या फिर मैरीगोल्ड, दे आर आल्सो द नेम्स ऑफ फ्लावर्स, एंड फ्लावर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन कॉमन नाउन। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, ऑक्यूपेशन की, व्यवसाय की, तो हमारे पूरे संसार में बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन हैं जो लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं, जो लोगों के द्वारा किए जाते हैं। और याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट द नेम्स ऑफ प्रोफेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन कॉमन नाउन। अगर हम बात करें प्रोफेशन की, जैसे प्रोफेशन में जैसे आपका हो गया टीचर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक टीचर हूं, तो मेरा एक व्यवसाय है, मेरा एक ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, और मैं, याद रखिएगा, मैं देखिए कितने रूपों में हूं। जैसे मेरा नाम अविनाश, आई एम ए प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक स्पेशल नेम है, ये एक सिंगल नेम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है, ये कैपिटल लेटर में लिखा गया है। अगर मैं बात करूं अपने एक जेंडर की, तो आई एम अ बॉय, तो बॉय क्या हो गया? आपको पता है बॉय एक कॉमन नाउन हो गया। लेकिन मैं चाहे अपने नाम के थ्रू करूं, चाहे अपने जेंडर के थ्रू करूं, मेरा कोई ना कोई एक ऑक्यूपेशन, एक प्रोफेशन होगा, और मेरे द्वारा अपनाया गया जो प्रोफेशन है, इट इज आल्सो काउंटेड इन कॉमन नाउन, बिकॉज आई एम अ टीचर। और टीचर के बाद अगर हम बात करें डॉक्टर, डॉक्टर भी आपका कॉमन नाउन है। जैसे अगर हम बात करें लॉयर, लॉयर भी आपका वकील जो होता है वह भी एक प्रोफेशन है। जैसे अगर हम बात करें सर्वेंट की, या फिर हम बात करें अगर मिल्कमैन की, अगर हम बात करें आपके पोस्टमैन की, तो ये आपके जितने भी प्रोफेशन है, चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर, सर्वेंट, मिल्कमैन, वॉशरमैन, पोस्टमैन, ये सब आपके क्या हैं? दीज आर सम फाइन प्रोफेशंस दैट आर ऑक्युपाइड बाय द पर्संस और पीपल, जो लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं। और दिस इज व्हाई, दैट्स व्हाई द ग्रामेरियन काउंटेड देम इन द कॉमन नाउन। अगर हम बात करें रिलेशंस की, so there are so many relations in our society, there are so many relations in our, you can say, world, in our family, in our classes. क्लासेस में तो रिलेशन है। कैसा रिलेशन? जैसे अगर एक रिलेशन है टीचर का स्टूडेंट से, तो टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, ये भी तो आपका कॉमन नाउन है।
अगर बात करें हम फैमिली के रिलेशंस की, तो फैमिली के रिलेशंस क्या है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, डॉटर, सन, sister, brother, uncle, aunt, niece, nephew. These are what? These are the relations that are found in the family. और ये relations के थ्रू आते हैं, relations में काउंट किए जाते हैं. That's why they are also called common noun. जैसे अगर हम relations की बात करें, जैसे आपका father हो गया, mother हो गया, sister, brother, son, daughter. Father, mother, sister, brother, son, daughter, they are also called common noun because they are in the, you can say, group of relations. So once again, I repeat my common noun very clearly and very deeply. Always remember that the names of animal, bird, fruits, insect, flowers, professions, relations are also called common noun. Dear students, never forget that common noun is not a very easy topic. It's not a very short topic. This is very big. This is very, you can deeply. And if you want to get grasp over common noun, you have to watch my videos very deeply and very minutely. Dear students, हमेशा याद रखिएगा कि कॉमन नाउन बहुत ही डीप टॉपिक होता है और आज अपने इस अनन्या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अनन्या क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको कॉमन नाउन इतना डीपली बता दिया कि आप अपने जीवन में कभी नहीं भूलेंगे. एंड वंस अगेन एक बात बहुत ही माइन्यूट में बताना चाहता हूं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है. जैसे भी मैंने कहा कि मैं अविनाश एक प्रॉपर नाउन और मैंने कहा बॉय एक कॉमन नाउन, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर मैंने कहा अविनाश, यहां पर मैंने लिख दिया और यहां पे फिर मैंने लिख दिया क्या बॉय, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम, प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम, व्हाइल बॉय जो है ये पूरे संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है. यही एक मेन डिफरेंस है कि प्रॉपर नाउन किसी विशेष का जिक्र करता है, जबकि जो आपका कॉमन नाउन है वह पूरी जाति का बोध कराता है. यहाँ पे जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं सब जातियों का बोध करा रहे हैं. जैसे अगर मैंने कह दिया टीचर, तो टीचर का मतलब किसी एक विशेष टीचर की बात नहीं हो रही, ये संपूर्ण टीचरों की जाति का बोध हो रहा है. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर व्हाइल कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिंस विथ स्मॉल लेटर. तो मुझे उम्मीद है और विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपको बहुत ही डीपली नॉलेज और इंफॉर्मेशन मैंने दी. इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि सभी लोगों का फायदा हो सके. इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच.